आगे बढ़े और अब बात करें इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। आतिफ भट्ट बताएगा, केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मामला है उस पर मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनके जानिब से ये इस्तदा की गई कि वो चूंकि उनकी आज पहली समाअत है, उनको वकील तब्दील हुआ है, तो इसलिए उनके पास अभी तक दस्तावेजात या मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं, इसलिए सितंबर तक जो केस है वो मुलतवी किया जाए और जैसे ही उनके पास तमाम दस्तावेज आ जाएंगे तो वो उस पर जवाब जो है वो जमा करवा देंगे, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि आज इन पर फर्द जुर्म आयद होना थी। ताहम जब वकील शुएब शाहीन की जानिब से ये कहा गया कि उनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और जब तक उनको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो उस वक्त तक जो है वो मोहलत दी जाए। ताहम इलेक्शन कमीशन ने जो केस की समाअत है वो 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कराची में बारिशों की वजह से मलीर मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहराह कल शाम से पानी में डूबी हुई है। इस हवाले से बताएंगी सोनिया खानजादा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का सिलसिला अभी भी वक्फे से जारी है, जबकि महकमे मौसमियात ने शहर में आज भी दरमियाने दर्जे की बारिश का जो है इम्कान ज़ाहिर किया है। इस वक्त मैं मलीर में मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी में, जहाँ चंद मिनटों की बारिश ने जल थल एक कर दिया है। जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, कीचड़ पड़ी हुई है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर पानी अभी तक नहीं उतरा है। चंद मिनट की बारिश कल हुई है और उसके बाद गलियां जो है वो ज़ेरे आब आ गए। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएंगे, ये मॉडल कॉलोनी की गली है जहां पर पूरी गली ज़ेरे आब है। यहां से ना बाइक्स जा सकती हैं ना गाड़ियां जा सकती हैं और जो ज़बरदस्ती यहां से निकाल रहा है उसकी बाइक्स बंद हो रही हैं। सेवरेज की लाइन्स हों या फिर अगर मैं कहूँ कि गटर उबल रहे हों तो वो आम मामूल बन चुका है कि चंद मिनट की बारिश होती है और कराची शहर का हाल जो है वो बुरा हो जाता है। शहरियों को इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेरे आब आ गए और ये सिर्फ एक रोड नहीं है बल्कि मलीर के डिफरेंट ऐसे रोड्स हैं जहां पर यही सूरत हाल है और कोई पूछने वाला नहीं है। जी, कराची में बारिश के बायस लियाकताबाद से साइट एरिया जाने वाले अंडरपास में भी पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब आलम से। जी साकिब, बताइएगा। शुक्रिया। कराची शहर में हालिया बारिशों के बाद शहर की अहम सड़कें और शाहराएँ जो हैं वो ताहाल ज़ेर आब आई हुई हैं। बिलखुसूस अगर बात कर ली जाए नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और लियाकताबाद की, तो इन इलाकों की जो सड़कें हैं उस पर अभी भी बारिश का पानी मौजूद है। साथ ही साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो लियाकताबाद से पाक कॉलोनी की जानिब जाने वाला अंडरपास है, वो अंडरपास भी जो है ज़ेर आब आया हुआ है। कैमरामैन फैसल आपको दिखाएंगे इस वक्त अंडरपास के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी जो है वो जमा हो गया है, जहां पर मुतादिद गाड़ियां भी जो हैं वो पानी भर जाने के बायस बंद हो गई हैं। यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस शहर की सड़कों के ऊपर पानी जमा है, ट्रैफिक मुतासिर है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मेयर कराची सब अच्छे का राग अलाप रहे हैं और सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहरी घरों से जो दफातर जाने के लिए निकले हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, जबकि जो सड़कों के ऊपर पानी जमा हुआ है उसके बायस जो कारोबारी हजरात जिनकी दुकानें सड़कों के ऊपर मौजूद हैं उनको भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। ट्वीट में कहा, इराकी सफारत खाने के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती से दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। हम पाकिस्तानियों को भी इस वाक़े पर सख्त दुख और तकलीफ पहुंची है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस तरह के मकरूह शैतानी वाक़यात का तसलसल मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी करता है। ऐसे वाक़यात का मकसद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और ताल्लुकात को ख़राब करना है। ऐसे वाक़यात का मकसद अमन को तबाह करना, इस्लामोफोबिया और मजहबी नफरत का फ़रोग़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं मुख्तलिफ हुकूमतों और मजहबी रहनुमाओं से इन इक़दामात की हौसला शिकनी के लिए बात करूँगा। हमें ऐसे चंद भटके अनासिर और बुरे लोगों को अरबों लोगों के जज्बात मुश्तइल करने से रोकना होगा। ट्वीट में कहा, इराकी सफारत खाने के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती से दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। हम पाकिस्तानियों को भी इस वाक़े पर सख्त दुख और तकलीफ पहुंची है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस तरह के मकरूह शैतानी वाक़यात का तसलसल मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी करता है। ऐसे वाक़यात का मकसद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और ताल्लुकात को ख़राब करना है।
ऐसे वाक़यात का मकसद अमन को तबाह करना, इस्लामोफोबिया और मजहबी नफरत का फ़रोग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं मुख्तलिफ हुकूमतों और मजहबी रहनुमाओं से इन इक़दामात की हौसला शिकनी के लिए बात करूँगा। हमें ऐसे चंद भटके अनासिर और बुरे लोगों को अरबों लोगों के जज्बात मुश्तइल करने से रोकना होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमे की समाअत। मुद्दई मुकदमा अदालत ने अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। अदालत ने राना सनाउल्लाह को मुकदमे से बरी कर दिया। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई। मुद्दई मुकदमा अदालत में अपने बयान से मुनहरिफ हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला मोहसिन नकवी से। जी मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये मुकदमा इन पर दर्ज हुआ था 1 साल पहले तकरीबन। ये मुकदमा दर्ज किया गया था गुजरात में, जहाँ पे राना सनाउल्लाह के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी और दूसरे जो सरकारी अफसरान हैं उनको धमकियां देने पे ये दर्ज हुआ था, जिसपे ये यहाँ पे दहशतगर्दी की अदालत से इन्हें गुज़श्ता समाअत में इनको अदालत ने गिरफ्तार करके लाने का हुक्म दिया था पुलिस ने। और आज राना सनाउल्लाह खुद पेश हुए, जिस पर जो मुद्दई मुकदमा था वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गए, जिस पे अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। और गुफ्तगू के दौरान भी राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि मेरे पे बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी, आप तफसीलात कर रहे हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की 3 दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट से मुतालिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने पोस्ट से मुतालिक नहीं देखा, वो ठीक है या गलत, दोनों सूरतों में उसके असरात हैं। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन की समाअत को इस्तेमाल किया जा रहा है। आधी बात तो वो बता रहे हैं, बाकी नहीं बता रहे कार्रवाई क्या हुई। ये सारा केस बदनीयती पर बनाया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मुकम्मल रिकॉर्ड या उसका कुछ हिस्सा तलब करने का कहा। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने रेफरेंस से लेकर फैसले तक का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की है। उधर साइफर मामले पर FIA नोटिस के खिलाफ भी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट से मुतालिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने पोस्ट से मुतालिक नहीं देखा, वो ठीक है या गलत, दोनों सूरतों में उसके असरात हैं। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन की समाअत को इस्तेमाल किया जा रहा है। आधी बात तो वो बता रहे हैं, बाकी नहीं बता रहे कार्रवाई क्या हुई। ये सारा केस बदनीयती पर बनाया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मुकम्मल रिकॉर्ड या उसका कुछ हिस्सा तलब करने का कहा। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने रेफरेंस से लेकर फैसले तक का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की है। उधर साइफर मामले पर FIA नोटिस के खिलाफ भी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया गया। एशियन गेम्स क्रिकेट के लिए पाकिस्तानी वुमेन्स टीम का ऐलान कर दिया गया। अनुशे नासिर और शवाल जुल्फ़िकार टीम का हिस्सा, लेकिन बिस्मा मारूफ टीम में शामिल नहीं हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि बिस्मा मारूफ अभी टीम का हिस्सा नहीं हैं। आपको बताते चले कि एशियन गेम्स क्रिकेट के लिए पाकिस्तानी वुमेन्स टीम का ऐलान कर दिया गया है। अनुशे नासिर और शवाल जुल्फ़िकार टीम का हिस्सा, लेकिन बिस्मा मारूफ टीम में शामिल नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर अनुशे नासिर और दाएं हाथ की बैटर शवाल जुल्फ़िकार को पहली बार पाकिस्तान की 15 रुकनी सीनियर वुमेन्स टीम में शामिल कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल कियानी से। बिलाल कियानी, बताइएगा कि और कौन कौन शामिल है पाकिस्तानी वुमेन्स टीम में? जी बिल्कुल, एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसका इनेकाद चीन में होगा। इस बार की अगर बात की जाए बिस्मा मारूफ की, तो वो टीम में शामिल नहीं है, जबकि अनुशे नासिर और शवाल जुल्फ़िकार और डियाना बेग को टीम में शामिल कर लिया गया है। इस बार टीम की कप्तानी निदा डार को सौंपी गई है। दीगर खिलाड़ियों में आलिया रियाज, अनुशे नासिर, डियाना बेग, फातिमा सना, मुनीबा अली, नाजिया अलवी, अशरा सिंधु, नतालिया परवेज, उमैमा सुहेल, सदफ शमस, शवाल जुल्फ़िकार, सिद्रा अमीन और अरूब शाह शामिल हैं। एशियन गेम्स के क्रिकेट मुकाबले T20 फॉर्मेट के तहत खेले जाएंगे। एशियन गेम्स से कबल पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम यकम से 14 सितंबर तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी। मज़ीद आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रब्ता स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक नज़र आतिश करने के वाक़यात के तनाजुर में किया गया।
सेक्रेटरी जनरल OIC को पाकिस्तान की पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में मंजूर होने वाले करारदाद से आगाह भी किया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। एजाज अहमद, बताइएगा कि और कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं टेलीफोनिक रब्ते में? जी, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तहा के साथ वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का ये रब्ता सिर्फ इस्लामोफोबिया और जो स्वीडन और दीगर मुल्कों में बढ़ते हुए मुसलसल वाक़यात हैं कुरान बंदिंग के, उस हवाले से ही हुआ है। वज़ीर खारजा ने सेक्रेटरी जनरल OIC को पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह करते हुए OIC के किरदार को भी सराहा और उन्होंने इस बात की तारीफ की कि OIC ने फौरी तौर पर इस मामले पर एक्शन लिया है और OIC ने न सिर्फ एक नुमाइंदगान का इजलास बुलाया, OIC रिप्रेजेंटेटिव का इजलास बुलाया, बल्कि अब वज़ीर खारजा काउंसिल का भी इजलास बुलाया जा रहा है। वज़ीर खारजा ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए OIC के तमाम इक़दाम की न सिर्फ भरपूर हिमायत करता रहेगा बल्कि अपना किरदार भी इस हवाले से अदा करता रहेगा। जी ठीक है एजाज अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तोशाखाना केस के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल के बाद दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल के बाद दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया है। तोशाखाना केस के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल के बाद दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल के बाद दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन PSO और हुकूमती नुमाइंदगान का इजलास हुआ है। पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन में इजाफे का फैसला कर लिया गया। डीलर्स मार्जिन में ₹1.64 इजाफा 4 मराहिल में होगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन PSO और हुकूमती नुमाइंदगान का इजलास हुआ। पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन में इजाफे का फैसला भी कर लिया गया है। बात कर लेते हैं मियां शाहिद से। मियां शाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, चंद दिन पहले पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एक धमकी दी थी कि हम पेट्रोल जो सप्लाई नहीं करेंगे और उस हवाले से एक हड़ताल का ऐलान भी किया गया था। उसके बाद PSO कराची में हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात किए और हुकूमत ने उनका मुतालबा मान लिया है। ₹1.64 फी लीटर जो है वो मार्जिन इजाफा जो है वो उसका मुतालबा मान लिया गया है, जो 4 मराहिल में होगा। और ये उनका मुतालबा जो था वो बड़ा दरीना भी था, लेकिन उन्होंने अचानक जो धमकी दी थी उससे हुकूमत जो है सरेंडर कर गई और इस हवाले से ये अमल जो है सितंबर 2023 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल होगा और हर प्राइस चेंज तारीख पर 41 पैसे फी लीटर डीलर मार्जिन जो है उसमें बढ़ोतरी आएगी और ये तमाम तर मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं और अब हड़ताल का भी कॉल जो है वापस ली जा चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। का और मामला है, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का आइंदा माह पाकिस्तान दौरे का इम्कान और सिफारती ज़राए का कहना है कि दौरे पाकिस्तान में तुर्किया सदर के हमरा एक वक्त भी पाकिस्तान पहुंचेगा। दौरा अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्की है। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी और दिफाई ताउन के फ़रोग पर मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इसके मुतालिक भी बताइएगा एजाज अहमद। जी, PNS तारीख की लॉन्चिंग की तकरीब होनी है पाकिस्तान नेवी में, उस हवाले के साथ और उस हवाले से और रजब तैयब एर्दोगान का जो मुतवक्का दौरा है उसके हवाले से ज़राए का ये कहना है कि तारीखें तय की जा रही हैं। दिफाई ताल्लुकात पाकिस्तान के और तुर्की के दरमियान जो मौजूद और मुख्तलिफ किस्म के दिफाई जो एक दूसरे के साथ ताउन किया जा रहा है उन पर MOUs और वायदों पर भी दस्तखत होंगे। ताहम पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इक़्तिसादी और जो दीगर मामला हैं, खास तौर पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात जो हैं यूरोप में, उनके हवाले से भी मुज़ाकरात होंगे। तुर्क सदर के साथ बताया जा रहा है कि उनके साथ एक वफ़द के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदन भी इस दौरे में पाकिस्तान आएंगे, जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अलग से मुज़ाकरात भी करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात के साथ साथ माशी, इक़्तिसादी और जो दिफाई ताल्लुकात है उन पर भी बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। जी,
बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद अपडेट करने के लिए।